जय हिंद बच्चों। जीरो मैट्रिक्स क्या है और जीरो मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकता है, आज हम लोग जो है उसको बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं। यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि हो जीरो मैट्रिक्स तो हलवा वाला है यार, तो कोई बात नहीं है, आइए ना साथ चल के जो है देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये भी फील हो जाएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाए और कितना को नहीं कर पाए। बस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और हर कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छा से सीखने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए श्री गणेशाय नमः करते हैं। तो सबसे पहले यदि बात किया जाए जीरो मैट्रिक्स का, तो देखो इसमें एक पॉइंट जो है आप लोगों को याद रखना है और वो ये है, देखो क्या बोल रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। यानी यदि एक मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट्स जीरो हो, यदि एक आव्यूह के अंदर में आपको सारा अवयव उसका जो है जीरो दिखाई दे रहा हो, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक चीज आपको पकड़ना है कि उस मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी अवयव है, वो सब जीरो होना चाहिए। यदि ऐसा रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। यदि बात किया जाए तो आप देख लो इस मैट्रिक्स में जो भी आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, देख लो इसका सारा एलिमेंट्स आपको जीरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये क्या ऑर्डर का है ये मैटर नहीं करता है, ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है। मैटर ये करता है कि जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, बस उसके अंदर का सारा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो। और यदि उस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स जीरो है तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? तो क्या आप लोगों को याद रखना है, तो एक लाइन याद रखना है, ब्रह्मांड का वो सभी मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे जिसका सब एलिमेंट्स जीरो होगा, सब अवयव जीरो होगा। क्लियर है? एक बात यहां पे आपको और याद रखना है और वो ये है कि जीरो मैट्रिक्स को जो सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है, वो याद रखिएगा इस तरह से, जीरो से। समझ में आ रहा है? जीरो मैट्रिक्स को हम लोग जीरो से जो है सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर है? चलो अब यदि बात किया जाए तो अब आइए हम लोग जो है चेक करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स से रिलेटेड जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? बस अच्छा से देखना और आप खुद जो है चेक करना, जैसे क्वेश्चन आएगा आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना और देखना कि आपसे कितना सॉल्व हो पा रहा है और कितना सॉल्व नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? और जो भी होगा वो आप हमको कमेंट करके बताओगे। यदि बात किया जाए तो चलिए श्री गणेशाय नमः करते हैं। अच्छा, ये आ गया। देखो यदि आप क्लास 12th मैथ्स के पूरे सिलेबस को पूरा मजा के साथ पढ़ना चाहते हो, एकदम थ्योरी के ऊपर जो है एकदम खतरनाक तरीके से जो है ना अपना पकड़ बनाना चाहते हो, स्ट्रांग पकड़ बनाना चाहते हो और प्रॉब्लम को जो है मजे के साथ सॉल्व करना चाहते हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। आप देख लो जो है प्ले स्टोर पे जाना, मैथमेटिक्स कैंपस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और एप्लीकेशन में जब स्टोर को क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको टॉपर्स चॉइस क्लास 12th मैथ्स का ऑनलाइन बैच दिख जाएगा। याद रखिएगा इस बैच में जो है जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक जो है बिल्कुल मज़े के साथ पढ़ाया जा रहा है। और यदि आप सच में मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं ना, तो इस बैच में भैया आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, अब चलते हैं, शुरू करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। एकदम शांत रहना और लास्ट क्वेश्चन तक देखना, समझ रहे हो ना? और तब देखो कि तुमको कितना आता है और कितना नहीं आता है। आइए पहला क्वेश्चन देखना, कहता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स। एक जीरो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या होता है? अभी तुरते याद करवाए, जीरो मैट्रिक्स हम उसी को कहते हैं जिसका सब एलिमेंट्स जीरो होता है। तो ये कह रहा है कि शून्य आव्यूह के सभी अवयव क्या होते हैं, तो भैया शून्य आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसका बी नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। यानी भैया जीरो मैट्रिक्स का जो सभी एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, लड्डू जीरो। तो देख लीजिए ये होगा आपका बी नंबर। चलिए हर क्वेश्चन को देखो और फील करो। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स, सॉरी, इफ ए इज अ 2/3 जीरो मैट्रिक्स, यानी ए आपका कोई भी एक जो है जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दे दिया 2/3, 2 बाय क्या दिया हुआ है रे 3। तब कहता है हाउ मैनी जीरोज डज इट कॉन्टेन। यदि ए एक 2/3 का शून्य आव्यूह है तो उसमें कुल कितने शून्य होंगे।
अरे बबुआ क्वेश्चन कुछ समझ में आया। कह रहा है कि ए जो है आपका एक जीरो मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो जैसे बताया कि ए जो है आपका जीरो मैट्रिक्स है, तो ये अब आपको जो है कंफर्म हो गया होगा कि ए के अंदर का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो तो जीरो ही होगा। तो अब कह रहा है कि आपको हमको ये बता दीजिए कि ए के अंदर में क्या ठो जीरो होगा, जीरो का संख्या क्या है। एक चीज जानते हो, इसके अंदर में जितना भी जीरो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ही बोलेंगे ना, अवयव ही बोलेंगे ना। तो सिंपल देखो क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मैट्रिक्स का अवयव पूछा जा रहा है, आव्यूह का अवयव पूछा जा रहा है, आव्यूह का अवयवों का संख्या पूछा जा रहा है, मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, और इसका ब्रह्मास्त्र दिया हुआ यार कि लाइफ में कभी भी यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या को गुना कर देना है। तो आप देख लीजिए ये जो ऑर्डर दिया हुआ ये है रॉ का संख्या और ये है कॉलम का संख्या, तो दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर में 6 एलिमेंट्स होगा। लेकिन यहां जीरो मैट्रिक्स है तो इसका मतलब 6 गो, अरे जीरो मैट्रिक्स में खाली जीरो ही नहीं हो सकता है यार, तो इसके अंदर में 6 गो जीरो होगा। तो कहां है? देख 6 गो जीरो होगा। क्वेश्चन यदि समझ जाओगे ना तो सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल हलवा वाला हो जाएगा, लेकिन अच्छा से समझो क्वेश्चन को। चलो अच्छा बात है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देखो क्या बोल रहा है। कहता है विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट अ जीरो मैट्रिक्स। भैया जीरो मैट्रिक्स को जो है सूचित करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करते हो? अभी तुरंत बता रहे थे किसको यूज करते हैं, ये वाला सिंबल को। अब इसको आप वो बोल लीजिए, जीरो बोल लीजिए, चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो देख लो जीरो मैट्रिक्स को जो सूचित किया जाता है वो इस तरह से सूचित किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है। कहता है कि इफ ए प्लस जीरो बराबर ए देन जीरो इज, यही ना। देखो कह रहा है कि यदि ए प्लस जीरो बराबर ए, तो ये जो जीरो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में हमको बताना है, यही ना। और देख लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो भैया यहाँ पे तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, कोई गारंटी थोड़े कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा दूसरा यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता है। आप खुद सोच लो, ए मैट्रिक्स में कोई ऐसा मैट्रिक्स को आपको जोड़ना है जो ए ही रहे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक ऐसा मैट्रिक्स में ए में आपको कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जोड़ना है कि ए ही रहे, यानी इसमें कोई परिवर्तन ही ना हो। तो तुमको खुद समझ में आ रहा होगा सर जी यहाँ जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तभी नहीं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा हो। तो सिंपल जो है आप बोल सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स, यानी हम जो है ए में जब जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो ए ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जीरो मैट्रिक्स को छोड़ के आप कोई भी मैट्रिक्स जोड़ दोगे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा भैया, ए के बराबर नहीं होगा। तो चूंकि हमको बोल रहा है कि ए प्लस जीरो बराबर ए है, तो ये गारंटी है कि ये जो जीरो है ना कौन सा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? अच्छा यदि कंसेप्ट को और याद करो, यहाँ पे आपको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल सकता था। ए प्लस जीरो, याद आ रहा है कुछ कंसेप्ट है? देखो ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए बराबर यदि ए होता है, ये जो जीरो दिख रहा है इसको हम लोग जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, योग का तत्समक कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी ऑप्शन में दिया हुआ रह सकता था यदि जीरो मैट्रिक्स नहीं देता तो। बात समझ में आ रहा है? तो सारा हम आपको बता दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं, बस अच्छा से देखिए और याद रखने का कोशिश कीजिए। ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। एक बात याद रखना, इस सीरीज को यदि तुम अच्छा से फॉलो कर लिया ना तो तुम किस बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर टॉपिक से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं यार, तो आप समझ लीजिए कि हलवा हो जाएगा वहाँ पे जवाब देना। बस अच्छा से इस सीरीज को फॉलो कर लो। चलो देखो क्या कह रहा है। कैन अ जीरो मैट्रिक्स बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स? क्या जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है भैया। अभी जस्ट हम आपको बोल रहे थे कि जीरो मैट्रिक्स में जो है ऑर्डर का तो कोई रोल ही नहीं है। अरे यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है, यदि ऐसा लिखा हुआ है। अरे यार क्या ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर कितना है रे? तो ऑर्डर है इसका 1/3, यहाँ ऑर्डर है 2/3, यहाँ ऑर्डर है 4/1, यानी आप 2/3 नहीं 2/2,
तो आप क्या देख रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर रहे इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। हम बस एक चीज देखते हैं कि इसके अंदर का सब एलिमेंट जीरो है कि नहीं है। यदि इसके अंदर का सब एलिमेंट जीरो है तो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये कह रहा है कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो सकता है? 100% हो सकता है यार। देखो ना, ये आपका रो का संख्या कॉलम का संख्या बराबर है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, लेकिन इसका सब एलिमेंट जीरो दिख रहा है, तो क्या इसको जीरो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे? 100% बोल सकते हैं यार। तो हम लोग क्या कंसेप्ट सीखे कि हाँ भैया स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, क्लियर है। चलिए ना आगे बढ़ते हैं। आगे यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। समझ रहे हैं ना, आप लोग लाइक नहीं करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। दो क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझना। कहता है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ 3x3 जीरो मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए हमारे पास कोई भी एक जो है जीरो मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्डर आपको बता दिया है। कितना ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का है। यानी ए जो है 3x3 ऑर्डर का आपका जीरो मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मैनी एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स होगा कितना अवयव होगा। ये तो मजाक न होगी। अरे अरे लाइफ में किसी भी मोड़ पे यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, अवयवों का संख्या निकालना हो, तो कुछ भी बोले यार। यदि अवयवों का संख्या निकालना है तो रो का संख्या कॉलम का संख्या को गुना कर देंगे। अब देख लीजिए ये क्या है, ऑर्डर लिखा हुआ, तो ये रो है और ये कॉलम है। तो देख लीजिए भैया, रो का संख्या कॉलम का संख्या को गुना करेंगे तो 3 तिया 9। कहाँ है 9? आ गया। हाँ बबुआ, मज़ा आ रहा है ना? अरे आएगा रे, बस अच्छा से क्लास कर लो। देखो ना मज़ा कैसे नहीं आएगा। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि इफ ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। ए आपका जो है कोई भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। चलिए हम मान लीजिए कोई भी ऑर्डर का मान लीजिए एक तो जीरो मैट्रिक्स। तो कहता है कि व्हाट इज के इंटू ए। तो के इंटू ए का मान क्या होगा? तो के और इंटू ए का मान 0 0 0 है रे है। के से गुना करोगे तो के गुना 0, फिर के गुना 0, के गुना, अरे गुना करने आता है ना संख्या से, कर दिए। तो बोलो ये आपका क्या हो गया? के गुना 0 0 0 0। हाय रे हीरो, कुछ पता चला रे कि यदि हम ए यदि जीरो मैट्रिक्स है तो इसमें यदि हम कांस्टेंट से गुना कर भी दे रहे हैं तो देखो वो जीरो मैट्रिक्स ही नहीं आ रहा है। अरे वैसा मैट्रिक्स जिसका सब एलिमेंट जीरो है तो जीरो मैट्रिक्स ही ना रहा है। तो हम लोग क्या देखें कि जीरो मैट्रिक्स में यदि कोई कांस्टेंट से भी हम गुना करेंगे तो वो क्या रहेगा? जीरो मैट्रिक्स ही रहेगा। तो बोल दीजिए कौन सा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। कहता है व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट क्या होगा? जैसे मान लीजिए ए बराबर हमारे पास जो है जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का ही, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो आइए देखते हैं सर। मैट्रिक्स का सिंबल खत्म और डिटर्मिनेंट का सिंबल हम लोग लगा दिए। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले ये दोनों को सॉल्व किया जाता है। तो 0 गुना 0 0 और फिर ये दोनों को हम लोग माइनस लेके गुना करते हैं। तो 0 गुना 0 0 बराबर में कितना आ गया? 0। यानी डिटर्मिनेंट जो इसका होने वाला है क्या होने वाला है? 0। 0 इसका आ गया। लेकिन सुनो, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, हाँ क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को देखना और अच्छा से समझना। कह रहा है कि इफ ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। ए आपका जो है जीरो मैट्रिक्स है, ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, चलेगा, ये हमको नहीं बताया है। चलिए तो कहता है देन ए स्क्वायर इक्वल्स। तो ए स्क्वायर के बराबर में क्या होगा? अब देखो यदि आपके पास कंसेप्ट है ना सर, तो अब आपको यहां पर ए के बारे में हमको बताया था कि जीरो मैट्रिक्स है ना। इससे जो है हमको बस इतना समझ में आ रहा था कि यदि ए जीरो मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आगे जैसे ही क्वेश्चन देखे कि हमसे वो ए स्क्वायर का मान मांग रहा है, तो भैया हम समझ गए कि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। हाँ, बस एक ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, और वो क्या पता है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी रहे। क्योंकि आपको हम ब्रह्मास्त्र दिए हैं कि तुम्हारे लाइफ में कभी भी कोई मैट्रिक्स पे यदि कुछ पावर दिखाई दे ना, तो सीधे समझ जाना वो कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी कोई दूसरा मैट्रिक्स पे पावर हो ही नहीं सकता
सकता है। तो जैसे हम मैट्रिक्स में पावर देखे तो समझ गए क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है भैया। तो मान लेते हैं कैसा करते हैं, ए बराबर जो है कोई भी हम जीरो मैट्रिक्स मान लेते हैं, मान लो 2x2 ऑर्डर का ही मान लिए। तो कहता है कि आप हमको ए स्क्वायर का मान बताइए, तो बोलो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखोगे, और ए का मान क्या है आ यही है रे, फिर ए का मान रख दो आ कर लो और जब दोनों में आ है रे तो इसको जब गुना करोगे तो आ ही रहेगा ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि यदि ए स्क्वायर का आप मान निकालोगे तो वो भी कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स। अरे सब यहाँ एलिमेंट जीरो ही दिख रहा है ना, जीरो मैट्रिक्स को तुम जिंदगी भर गुना करते रहोगे तो जीरो ही ना आएगा, कभी वन आ सकता है क्या, नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया ए स्क्वायर का जो मान आने वाला है वो कौन सा मैट्रिक्स आने वाला है, जीरो मैट्रिक्स। तो हम बोल देंगे कौन सा मैट्रिक्स होगा रे, जीरो मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आगे जो है आप कौन सा टॉपिक से रिलेटेड जो है इस तरह का वीडियो चाहते हो आप ये भी कमेंट करके बताइए। उस टॉपिक से जो है रिलेटेड जो है आपका वीडियो बहुत जल्द बना के हम दे देंगे। दूसरी बात, आपको यदि थोड़ा सा भी कुछ डाउट होता है तो आप उस डाउट को कमेंट करके बताओ। आप कमेंट करोगे तब तो उस कमेंट का जवाब हम आपको दूसरा वीडियो में देंगे। यदि आप कमेंट करोगे ही नहीं तो फिर कहाँ से हम आपको जवाब दे पाएंगे। दूसरी बात, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग अधिक से अधिक कीजिए, और यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा कंटेंट आपको हमेशा जो है मिलते रहे। मिलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।